तो सेल वाला चैप्टर हम लोग बेसिकली पढ़ रहे थे। तो सेल वाले चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों ने अभी तक इस पूरी जर्नी में सेल के बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़ ली, सेल किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई, ये सारी चीज़ें तुम देख चुके हो। सही कह रही हूँ मैं? चलो बहुत ही बढ़िया। साथ ही साथ में हमने आपके सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ठीक है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, है ना, उसके अंदर मौजूद सेल ऑर्गेनल्स, साइटोसॉल, ये सब पढ़ा। सेल ऑर्गेनल्स की जो जर्नी है वो बेसिकली अभी हम लोगों की चल रही थी, जिसमें से हम लोग फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स कंप्लीट कर चुके हैं। जो पहला सेल ऑर्गेनल हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो बेसिकली था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि दो टाइप्स के होते हैं, स्मूथ और रफ। एक को स्मूथ क्यों कहते हैं और दूसरे को रफ क्यों कहते हैं, ये हम लोगों का डिस्कशन ऑलरेडी पुरानी क्लासेस में हो चुका है। तो देयरफॉर मैं अभी आप लोगों के पास एक दूसरा सेल ऑर्गेनल का डिस्कशन रखेंगे। अब ये देखो, जो दूसरा सेल ऑर्गेनल है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही कनेक्टेड है और इस पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल का नाम है राइबोसोम्स। तुम्हें शायद याद होगा कि हम लोगों की लास्ट टाइम बातचीत हुई थी कि आप लोगों के पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो टाइप के होते हैं। एक को आपने नाम दिया था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक को आपने नाम दिया हुआ था, बोलो क्या, एक को नाम दिया था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। ये दो टाइप के थे आपके पास। अब जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसको रफ इसीलिए बोला गया था क्योंकि उसकी जो मेम्ब्रेन थी या जो उसकी मैं कहूँ बॉडी थी, उस बॉडी के ऊपर में आपको क्या देखने को मिलते थे, आपको छोटे छोटे इस तरीके से राइबोसोम्स अटैच हुए मिलते थे उसकी बॉडी की सरफेस के ऊपर। और जो स्मूथ वाला था, ठीक है, उसकी बॉडी के ऊपर, ठीक है, इस तरीके के आप लोगों को राइबोसोम्स लगे हुए नहीं मिलते थे, बराबर। अच्छा, तो ऐसे केस में अब वहाँ पे जो छोटे छोटे दाने जो उसके ऊपर लगे हुए थे, उन पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग क्या कहते थे, ठीक है। अच्छा, आप लोगों का क्या कहते थे बताओ? आपका राइबोसोम्स। आज हमको, ठीक है, इसी पर्टिकुलर चीज़ को पढ़ना है, बराबर। इसी पर्टिकुलर चीज़ को हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है कि ये राइबोसोम्स नामक बेसिकली चीज़ें आखिर है क्या। तो जैसे मान के चलिए कभी आपकी स्किन है, ठीक है, बराबर। जैसे मान के चलिए आप लोगों की स्किन है, ये पर्टिकुलर स्किन के ऊपर कभी कभी रैशेस आ जाते हैं, जैसे कभी मच्छर काट लेता है ना। अच्छा, तो ऐसे केस में जब वो मच्छर वच्छर काट लेता है तो ऐसे केस में उस जगह पे एक ना छोटू सी, ठीक है, बराबर, एक छोटू सी फुंसी हो जाती है, बराबर। उसमें एक छोटू सी फुंसी हो जाती है और छोटू सी फुंसी को हम लोग क्या कहते हैं, राइबोसोम्स। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उस फुंसी को राइबोसोम्स कहो, आप ऐसा इमेजिन करो कि वैसी छोटी 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 फुंसियाँ उसी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, की बॉडी में हो गई है। और जब वो उसकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बॉडी में हो चुकी है तो ऐसे केस में उस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, आप लोगों का राइबोसोम्स कहेंगे। तो देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई तुमसे पूछे कि राइबोसोम्स बेसिकली पाए कहाँ जाते हैं, उनका फाउंड कहाँ है ना, कहाँ पे है वो, कहाँ रहते हैं, अगर कोई तुमसे इस बारे में पूछता है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो जगह पे पाया जाता है। राइबोसोम्स दो जगह पे पाया जाता है। एक पाया जाता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर, जो कि ऑलरेडी तुम लास्ट क्लास से पढ़ चुके हो। लेकिन इसके अलावा उसकी एक दूसरी लोकेशन भी है और उसकी दूसरी लोकेशन ये है कि जो सेल का साइटोसॉल होता है, ठीक है, जो सेल का साइटोसॉल होता है। अब ये साइटोसॉल क्या होता है, बहुत सारे लोगों को अभी यही नहीं पता होगा। तो जिस दिन मैंने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ाया था उस दिन मैंने साइटोसॉल भी पढ़ा है।
ठीक है, तो कोई पहली बार ये तुम्हारे सामने वर्ड नहीं आ रहा है, तो जो साइटोजॉल होता है उस पर्टिकुलर साइटोजॉल में भी आपके मैट्रिक्स आपको ऐसे पड़े हुए मिलते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था क्लीन एंड क्लियर का फेस वॉश, उसमें क्लीन एंड क्लियर के फेस वॉश को जब आप देखेंगे तो उस फेस वॉश के अंदर आपको रेड, ग्रीन, इस तरीके के छोटे 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 डॉट्स लटकते हुए दिखते हैं। आप ऐसे ही समझिए कि उस पर्टिकुलर साइटोजॉल के अंदर में ये छोटे 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 राइबोसोम्स पड़े हुए रहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? पड़े हुए रहते हैं। बस यही आपकी बुक में है अप टू 9th क्लास, इससे ज़्यादा आपकी बुक में नहीं है। पहला, इनकी लोकेशन कहाँ है, दूसरा इनका फंक्शन क्या है, बस ख़त्म। एक बार डायग्राम वाइज देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर एक सेल है, ठीक है, इस सेल के अंदर से ये उसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसा कि हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं डिटेल में। इसकी बॉडी के ऊपर देखो ये क्या है, जैसे मैंने कहा कि सोचो उसको फुंसी काट ली, सोचो उसको मच्छर काट लिया। दीज डॉट्स आर बेसिकली नोन एज व्हाट, आप लोगों का राइबोसोम्स। इन पर्टिकुलर डॉट्स को हम लोग क्या कहते हैं? राइबोसोम्स। लेकिन बात यह है कि राइबोसोम्स के अंदर क्या होता है ना, राइबोसोम्स के अंदर क्या होता है? तो देखो राइबोसोम्स के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। एक होता है RNA और दूसरा होता है प्रोटीन्स। ये दोनों से मिलकर बना हुआ रहता है आप लोगों का RNA। हो सकता है जब आप छोटे बच्चे हो तब आपने RNA का माइट भी फुल फॉर्म पढ़ा हो, जैसे DNA होता है वैसे RNA का भी एक फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये RNA क्या है मैडम, क्या काम होता है RNA का, कैसा काम करता है राइबोसोम्स, ये सारी बातचीत आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ इतना है कि भैया ये कौन है, वो कौन है, ये फलाना क्या है, इसका फंक्शन क्या है, बस ख़त्म। ठीक है, बस इसका फंक्शन हो जाता है ख़त्म। ठीक है, अच्छा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा MCQ इस पर्टिकुलर राइबोसोम वाले टॉपिक से आप लोगों को पूछा जा सकता है। वो पर्टिकुलर MCQ आप लोगों का बेसिकली ये है, लिपिड्स आर नॉट प्रेजेंट इन राइबोसोम। ठीक है, जो लिपिड्स होते हैं वो आपके राइबोसोम्स में मौजूद ही नहीं होते। ठीक है, लिपिड्स। अब मैनी ऑफ यू थिंक मैम व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लिपिड्स, लिपिड्स क्या है? जैसे मैंने कहा आपकी बॉडी में आप जो खाते हो उसमें विटामिन्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है ना, कई लोग फैट्स खा लें, जैसे कैल्शियम खा लें, है ना, तो वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर में फैटी एसिड का एक प्रकार होता है लिपिड्स। ठीक है, बेसिकली फैटी एसिड का एक प्रकार होता है लिपिड्स, जो लिपिड्स इनके अंदर पाया जाता नहीं है। ठीक है, इनके अंदर पाया जाता नहीं है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। इनके पास क्या नहीं होती? किसी भी प्रकार की कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। जैसे हम बोलते हैं ना कि न्यूक्लियस की आउटर बाउंड्री को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल की आउटर बाउंड्री को सेल मेम्ब्रेन, इन लोगों के पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्या होते हैं? मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर। ख़त्म कहानी। इतनी बातचीत थी आपके सिलेबस में किसके बारे में? राइबोसोम्स के बारे में। एक आखिरी चीज़ जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछ ली जाती है वो पूछ ली जाती है फंक्शंस, कि आखिर राइबोसोम का फंक्शन क्या। देखो राइबोसोम्स के अंदर पाया जाता है RNA। जब बॉडी के अंदर सेल डिवाइड होता है, ठीक है, वाया माइटोसिस, वाया मियोसिस, वट एवर द प्रोसेस, उस सेल डिवीजन के दौरान हमारी बॉडी को सारे की सारे सेल ऑर्गेनल्स के डुप्लीकेट तैयार करने होते हैं। जैसे मान लेते हैं एक सेल ऑर्गेनल के पास माइटोकॉन्ड्रिया है, अब उस सेल का बंटवारा हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि माइटोकॉन्ड्रिया का आधा आधा हो गया। इसका मतलब ये होता है, ठीक है, कि वो जो पर्टिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी 2 कॉपीज, मतलब एक जेरोक्स कॉपी उसकी क्रिएट की जाएगी। एक जेरोक्स कॉपी एक टुकड़े के पास, दूसरी जेरोक्स कॉपी दूसरे टुकड़े के पास, मतलब ओरिजिनल से एक और कॉपी क्रिएट की जाएगी। एक पेज से एक दूसरा पेज बनाया जाएगा। तो बेसिकली अगर कोई फंक्शंस की बात करें तो आप लोगों के पास ये जो पर्टिकुलर
ठीक है, ये जो पर्टिकुलर क्या होता है, राइबोसोम होते हैं, ये पर्टिकुलर राइबोसोम का यही फंक्शन होता है इस प्रोसेस के दौरान कि उस जेरॉक्स कॉपी को क्रिएट करने के लिए जो असेंशियल प्रोटीन्स हैं उन प्रोटीन्स को ये सिंथेसाइज करके दे। तो ये बेसिकली राइबोसोम्स किस काम में आते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस के काम में आते हैं। इसीलिए आप कई जगह ऐसा एमसीक्यू के तौर पे ये पाएंगे कि इनको प्रोटीन की फैक्ट्रीज भी कहा जाता है। ठीक है, इनको प्रोटीन की फैक्ट्रीज कहा जाता है। कई बार उस प्रोटीन की ज़रूरत सेल के किसी दूसरे सेल ऑर्गेनल को होती है। तो जब उस प्रोटीन की ज़रूरत किसी दूसरे सेल ऑर्गेनल को होती है तो वो लोग जाते हैं राइबोसोम के पास, राइबोसोम भैया हमको थोड़ा सा प्रोटीन दे दो, राइबोसोम सप्लाई कर देता है और उनका काम हो जाता है और राजी खुशी वो लोग कैसे आ जाते हैं वापस। ठीक है, बस यही कहानी थी राइबोसोम के बारे में, जो आपका एक दूसरा सेल ऑर्गेनल है। कल हम लोग एक तीसरे सेल ऑर्गेनल के बारे में बातचीत करेंगे, दैट विल बी गोल्गी बॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या फिर गोल्गी अपैरेटस। तुम तीनों में से इनका जो तुम्हें नाम पसंद है तुम वो रख लो। ऐसे करते करते एक एक सेल ऑर्गेनल आगे बढ़ते